अच्छी बात है और ये होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। ये इनिशिएटिव सबको लेना चाहिए, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ये आप मुस्लिम इलाका में देख लें मुसलमान कर रहा है, हिंदू इलाका में हिंदू भी करता है। तो ये इनिशिएटिव होना चाहिए और बिल्कुल होना चाहिए, इसलिए कि भाईचारगी हिंदुस्तान में आज का दिन में बहुत ज़रूरी है। आज का जो माहौल है, इस माहौल में भाईचारगी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी को भी फायदा नहीं होता, भाईचारगी में सबको फायदा होता है। आज ये अफ्तार पार्टी कोई नया नहीं है। हमारे बड़े भाई असगर हुसैन साहब की मेहनत हर साल यहाँ पर नज़र आता है दावत इफ्तार में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गार्जियन, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए, मोहम्मद अयूब साहब, जिनके सरपरस्ती में ये दावत इफ्तार असगर भाई करते आते थे और अभी भी कंटिन्यू करते आ रहे हैं। और हमारे बड़े भाई जनाब गुलाम अशरफ साहब अब उनके सरपरस्ती में हमारे बड़े भाई असगर हुसैन साहब कर रहे हैं। अब एक तरफ जहां अलीशेर भैया मौजूद है, दूसरे तरफ हमारे पंडित जी मौजूद है, हमारे तिवारी जी मौजूद है। ये जो हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी लोगों को दावत दे करके एक जगह में आज असगर हुसैन साहब दावत दे के बुला रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े भाई और हमारे गार्जियन जनाब मोहम्मद अयूब साहब का ये मानना था कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है, समाज में अगर एक साथ सबको लेकर चलना है तो सबके दिलों में मोहब्बत जगाना होगा। आज वही काम असगर हुसैन साहब और उनकी पूरी टीम कर रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे बड़े भाई गुलाम अशरफ साहब का, जिनके देख रेख में पूरा ये अंचल में काम होता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनका सरपरस्ती है कि दावत इफ्तार इतना अच्छा से शानदार से यहाँ जो एक वक्त में हमारे मरहूम मोहम्मद अयूब साहब, हमारे गार्जियन, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस दे, उनके सरपरस्ती में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का काम करते थे। हर चीज़ पूछते थे उनसे कि कैसे करके समाज को अच्छा किया जाए, कैसे ये प्रोग्राम किया जाए। हमेशा जो है अलीशेर भैया भी पूछताछ करते रहते। ये अपनापन था जो आज भी मोहम्मद अयूब साहब के एक नाम से तमाम खिदिरपुरा, पूरे पोर्ट के अंचल के लोग यहाँ पर एक साथ आ गए। हम शुक्रगुजार हैं हमारे बड़े भाई गुलाम अशरफ साहब का, जिनके सरपरस्ती में आज पूरा इस अंचल में हर वो प्रोग्राम होता है जहाँ पर आपको हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई एक साथ देखने को मिलता है। असगर हुसैन साहब के लिए मैं कहूँगा आपके तमाम व्यूअर्स से कि आप दुआ करें, आप प्रार्थना करें, आप दुआ करें हमारे मरहूम मोहम्मद अयूब साहब के लिए, आप दुआ करें हमारे बड़े भाई गुलाम अशरफ साहब के लिए, आप दुआ करें उनके पूरे परिवार के लिए कि जिस तरह से उनका परिवारों का योगदान हमारे समाज के लिए है, पूरी जिंदगी गुलाम अशरफ साहब और उनके परिवार का सरपरस्ती हम लोगों के सरों पर रहे, हम लोगों के अंचल में रहे। आज गुलाम अशरफ साहब का ये मानना है कि हर नौजवान पीढ़ी समाज में अच्छे काम के लिए आगे आए। आपको मालूम नहीं है, बहुत सारे ऐसे काम वो करते हैं जो लोगों को मालूम ही नहीं चलता। आज ये गुलाम अशरफ साहब का कहीं ना कहीं सरपरस्ती है जो पूरे इस अंचल में आप देखने को मिल रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई है, सिर्फ गुलाम अशरफ साहब के सरपरस्ती में और उनके गार्जियनशिप में ये काम हो रहा है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ हमारे बड़े भाई गुलाम अशरफ साहब का और उनके परिवार का, कि उनके परिवार का सरपरस्ती हम लोगों के जिंदगी में इस तरह से रहे और हम सब एक होकर के समाज में रहें। प्रत्येक साल जब ईद पड़ता है, ईद के जब 10 से 15 तरावी खत्म होने के बाद में एक ईद पार्टी रखा जाता है, रमजान मैंने रोजा खुलने के लिए आप लोग आइए और सभी जाति धर्म के लोग यहाँ पहुँच गए हैं। आप पहुँच करके अपना अपना रोजा खोलने के बाद में ये इबादत करते हैं कि अल्लाह से मनाते हैं, भगवान से मनाते हैं कि सब जाति धर्म के लोग मिलकर हम लोग एक संग रहें। और आने वाला जो पर्व आएगा, ईद का महीना जो आएगा, ईद का महीना के उपलक्ष्य पर हम लोग धूमधाम से अपने आपस में नए कपड़ों पहन करके एक दूसरे भाई के गला मिल करके इस पर्व को मनाते हैं। इसका पूरा का पूरा यदि जाता है किसी सिरे का नाम में, तो उसका नाम है पुलिस ग्रुप के डायरेक्टर गुलाम अशरफ साहब और उनके पिताजी हम लोग के दोस्त थे, जनाब अभी नहीं है। देखिए, जो कि जब वो रहते थे यहाँ पर, जब इफ्तार पार्टी के आते थे तो तमाम इलाका पूरे खिदीपुर से लेकर के रियाद हकीम साहब से लेकर के और मटिया बोझ के लोग, ये तमाम लाखों लाख की भीड़ होती थी। और उसमें उन्होंने एक दूसरे गरीब के लिए उन्होंने जो आज के बाद जो बांटना स्टार्ट करते थे, जिसके लिए खाने का नहीं है, कपड़ा नहीं है, उसके लिए, तो उन्होंने ऐसा व्यक्ति को कि धरती पर यदि भेजा है तो यहाँ की धरती, भूखलास की धरती और इस वार्ड के लोग खुशहाल है, खुश हैं कि उनके सुपुत्र गुलाम अशरफ साहब आज भी है, इस प्रोग्राम को प्रकार रखते हैं। अजगर हुसैन हर साल हमारे यहाँ दावत इफ्तार के प्रोग्राम आज हमारे बीच में उनके याद में हर साल हमारे कवि रविंद्रनाथ
मिलन और नजरुल के जो हमारे व्यायाम केंद्र हैं, यहाँ बड़ी हर एक सेवामूलक काम होता है। हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक भाषा के लोग एक साथ होकर आज अजगर हुसैन की इस दावत में हम लोग आए हैं। बहुत ही अच्छा इफ्तार हुआ। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर एक चटाई में आज हम लोग दावत इफ्तार करके यहाँ से हम लोग एक पैगाम देते हैं भारत वर्ष के हर एक लोग के अंदर जाए, जो हम लोग इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, देयर आर मेनी कल्चरल कम्युनिटी लिव टुगेदर एंड पीसफुली, दिस इज द इंडिया। ভারত বৈচিত্র্যের মধ্যে এক না, এখানে সমস্ত ধর্ম জাতি ভাষা একসাথে থাকে। এই আজগার হোসেন আজকে যে এই প্রোগ্রামটা করেছে, এই প্রোগ্রামে যাতে সমস্ত মানুষকে নিয়ে, এখানে কেউ বড় লোক নেই, কেউ গরিব না, আমরা মানুষ, আর মানুষত্বের থেকে বড় কোনো ধর্ম হয় না। সেই ধর্ম আজকে এখানে দেখা গেছে। আর এখানে এসেছেন গুলাম আশরফ সাহেব এবং এই তার বাবার নামেই আজকে এইটা হয়েছে। তো আমরা চাইবো এইভাবে আমাদের এই অঞ্চলের সকলে মিলেমিশে একটা ভালো কলকাতা পোর্ট বন্দর, যেখানে এটাই হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সব থেকে নিদর্শন যে একজন হিন্দু তো একজন মুসলিম। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, মোরা এক বিনতে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান, মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তার প্রাণ। এই যে আমরা এক বিনতে দুটো কুসুম, এই আজকে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখো। यहाँ पर जो इफ्तार पार्टी होता है, आज से नहीं, हम कम से कम 15-20 साल से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है मोहम्मद अयूब भाई थे पहले, उनके सुपुत्र जो है हमारे जो है फॉरेस्ट के मालिक हैं, और यहाँ पर असगर हुसैन है। असगर हुसैन के तरफ से जो है इतना बड़ा प्रोग्राम किया जा रहा है। तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सबको आकर यहाँ पर आपस में एक होकर जो है शामिल होते हैं। और ये जो भूई क्लास है, यहाँ देखिएगा भारत है, सभी धर्म के आदमी रहते हैं, और यहाँ पर जो भी आते हैं सबको सम्मान मिलता है। हम लोग आपस में जो है हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर ही इफ्तार पार्टी मनाते हैं, और आशा करते हैं कि ये प्रोग्राम जो है हर एक साल शानदार प्रोग्राम होता है। हर एक साल प्रोग्राम जो है विस्तारी होता है, पूरे कोट अंचल के आदमी जो है आकर इसमें शामिल होते हैं। যত আমার অতিথি এসছেন তাকে অনেক ধন্যবাদ, নমস্ते सलाम सबको जनाते हैं, क्योंकि ये मेरा हम कर्म किए हैं, फल तो इंसान हमको पहुंचा दे कि देखिए उनके दर पे हम गए, देखिए कोई खाने के लिए ही आ रहा है, एक मोहब्बत से इंसान को पहुंचता है। ये मोहब्बत ही इंसान का जो हमारे बीच नहीं है, मोहम्मद अयूब साहब वो हमें इतना मोहब्बत दे के गए हैं कि ये मोहब्बत से मोहब्बत में आदमी मिल रहा है। इससे बड़ा हमको कुछ कहना नहीं है। 4 बासों का मेरा लिमिट था जो हम उसको सक्सेसफुल कर पाए। और गुलाम अशरफ जिन्होंने हमारे यहाँ के मगर चांद है, उनके अयूब साहब के बेटे हैं, वो हमारे छोटे बेटे के तरह, मगर फिर भी आज हम लोग उनको बॉस कहते मानते हैं कि उनका दर्जा बहुत ऊंचा है। इस मुकाम पे आज कोट अंचल में जो अपना पहचान बना के रखे, उससे बड़ा पहचान कोई बना नहीं सकता। गरीब को कितना दिया? गरीब को क्या देंगे हम, और क्या हम दे सकते हैं? जो मेरे बस में उनको दे रहे मेरे लिए बहुत। करीबन मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में कम्युनिकेशन के जो माध्यम रह गया वो सिर्फ आप ही लोग रहेगा, और आपके जरिए लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पा रहे हैं। मैं आप लोग शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात जो रही असगर भाई, तो वो मेरे बड़े भाई हैं, और इस जगह पर जहाँ पर आप खड़े हैं आपको मालूम होना चाहिए, ये जगह माने बहुमूल हिंदू की आबादी है। इसलिए समझ सकते हैं कि ये हकीकत मायने में एक छोटे हिंदुस्तान में अब है, और हकीकत यही है कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में यही देखने को चाहिए कि जहाँ पर आप देख रहे दुनिया किस तरफ जा रहा है, हर तरफ जंग हो रहा है, और वहाँ पर जीवन जो है वो छोटी हो चुकी है। और छोटी की ज़िंदगी में हर हम आप एक साथ जी रहे हैं, एक साथ खा रहे, एक साथ सो रहे हैं, तो ये ईश्वर का बहुत बड़ा वरदान है। ये तब लोग मान के चलना चाहिए। और हम जैसे भी है, हम भारतवासी हैं, और आपको सामने मालूम है कि इलेक्शन आने वाला है। अब मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे पार्टियाँ हैं हिंदुस्तान में जो नफरत की राजनीति कर रही हैं। वहीं पर ममता बनर्जी जो हमारी नेत्री है, और मैं बॉबी हकीम साहब जो यहाँ के मिले, वो सिर्फ एक बात पर विश्वास करते हैं, वो इंसानियत, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही सबसे बड़ा पहचान है। मजहब अपने अपना हो सकता है, मगर इंसानियत हम सब के लिए। मैं आप तमाम लोगों का पहले शुक्रिया अदा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिन में हिंदुस्तान इसी तरह चले बोले, और हम लोग सब मिलकर एक होकर सच्चे हिंदुस्तानी के तरह खड़े होकर बताए कि हम लोग सब एक हैं और एक रहेंगे।